हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि ही इज गॉन और ही हैज़ गॉन, इन दोनों का अंतर क्या है। हालांकि बहुत ही छोटा सा सवाल है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या फ़र्क है। गाइस चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले जैसा उन्होंने बोला है कि ही इज़ गॉन और एक बोला है कि ही हैज़ गॉन। ओके, क्या फ़र्क है? उससे पहले आपको गो समझना होगा। गो को अगर हम वर्ब के रूप में लेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर गो को आप वर्ब समझते हैं, समझते क्या है, गो वर्ब ही है, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट हो गया। और थर्ड फॉर्म इसका हो गया गॉन। ये आपको पता है, तो एक वेंट हो गया और एक हो गया गॉन। ठीक है, तो अगर ये वर्ब की तरह आप लेते हैं तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गॉन लगाना होता है, जैसे कि ही हैज़ गॉन। यहाँ पर जो आप गॉन देख रहे हैं दोस्तों, ये गो वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसका मतलब है कि वह जा चुका है। ये सबको पता है। ही हैज़ गॉन वो फंसता है ही इज गॉन में, ये तो सबको पता ही होता है। ही हैज़ गॉन वो जा चुका है। यहाँ पर ये वर्ब का रूप है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इधर उधर ले चलूँ। एक वर्ड है ब्रेक। ब्रेक हमारा वर्ब है, ठीक है जी। तो ब्रेक वर्ब है, तो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा जी? ब्रोक होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? ब्रोकन होगा। ठीक है, अब अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैंने इस कुर्सी को तोड़ दिया है, मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव ब्रोकन दिस चेयर। क्यों मैंने ब्रोकन लगाया? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ब्रेक का बना ब्रोकन, गो का बना गॉन। ये था वर्ब। अब मैं आपको ले चलता हूं एडजेक्टिव के ऊपर। गाइज, आपको मानना ही होगा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में होते हैं। तो अभी आपने गो का जो देखा कि गो का वेंट हो गया, गो का गॉन हो गया, ये वर्ब था, ठीक है। लेकिन अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूंगा तो एक गॉन अपने आप में एडजेक्टिव है। GONE गॉन, ये एक एडजेक्टिव है। इसका वर्ब से लेना देना नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव आपको पता है ना क्या करता है? नाउन के बारे में कुछ बताएगा, प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, यही होगा ना एडजेक्टिव। तो गॉन आपका एक एडजेक्टिव है। अभी आपने एक वर्ड देखा था ब्रेक, ब्रेक से ब्रोक बना, ब्रोकन बना, ठीक है, वर्ब था। लेकिन ब्रोकन अपने आप में एक अलग से वर्ड है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जो ही हैज गॉन कहते हैं वो वर्ब है, यानी कि उसका मतलब है वह जा चुका है, वो गो वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप ही इज गॉन बोलते हैं वो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो अब मैं कुल मिलाकर आपको एडजेक्टिव पे ले आता हूं। तो एडजेक्टिव है और यहां पर गॉन एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है, तब मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखाता हूं। जो एग्जाम्पल है ना, आपने कहा है कि ही इज गॉन, ठीक है, तो ये गॉन एडजेक्टिव है। तो इसका मीनिंग क्या है, इस गॉन का मीनिंग क्या है? तो मैं आपको मीनिंग दिखाता हूं। यहां से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते, बहुत इत्मीनान, सॉरी, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करेंगे। इत्मीनान से आप समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां लिखा है कि व्हेन समवन इज गॉन दे हैव लेफ्ट द दे हैव लेफ्ट एक मिनट, दे हैव लेफ्ट एंड आर नो लॉन्गर देयर। यानी कि गॉन अगर आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बंदा गॉन है, यानी कि वहां है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज को अगर आप गॉन कहते हैं तो गॉन का मतलब क्या होगा? एडजेक्टिव के रूप में गॉन का मतलब है कि प्रेजेंट नहीं है। हम वर्ब की बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट नहीं है। वेन समथिंग इज गॉन इट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। देख रहे, अब वो प्रेजेंट नहीं है, पहले रहा होगा, अब प्रेजेंट नहीं है। नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं तो एडजेक्टिव के रूप में आप यूज करेंगे। यहां भी देखिए, इफ समथिंग इज गॉन देयर इज नन ऑफ इट लेफ्ट, कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ठीक है जी। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं। सब्जेक्ट हम लगाते हैं इज या एक मिनट आर या एम, पास्ट है तो वॉज या वर, फ्यूचर है तो विल बी, और इसके बाद हम लगाते हैं यहां पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, एक मिनट, टाइपिंग यार, टाइपिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए,
सब्जेक्ट इज, आर, एम, वाज, वर या विल बी हो, एडजेक्टिव हो, इसका मतलब कोई वर्ब तो नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है। एडजेक्टिव का मतलब बुरा अच्छा होता है ना, तो सब्जेक्ट ऐसा है। तो अगर मैं यहां पर बोल दूं कि ही इज गुड, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, गुड है, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं बोलता हूं ही इज गॉन, तो जैसे गुड आपका एक एडजेक्टिव है वैसे ही गॉन भी आपका एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। तो गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, वह है क्या है, अच्छा है। तो ही इज गॉन, गॉन का मतलब अभी आपने देखा, गॉन का मतलब है नो लॉन्गर एग्जिस्ट, गॉन का मतलब है कि है ही नहीं, तो वो है नहीं, यानी कि वो है ही नहीं। ही इज गॉन का मतलब है कि वो नहीं है। अगर कोई चीज गॉन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चला गया है, इसका मतलब है कि वो नहीं है, उपलब्ध नहीं है, कुछ भी नहीं है, समथिंग इज गॉन। गॉन का मतलब कि वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब वो है ही नहीं। जैसे और एग्जाम्पल में देखिए, माई स्ट्रेस इज गॉन, मैं अगर ऐसे बोलूं माई स्ट्रेस इज गॉन, तो इस मैं कोई वर्ब नहीं दिखा रहा हूं कि मेरा स्ट्रेस चला गया है। अगर ये बोलना होता तो मैं क्या बोलता कि माई स्ट्रेस हैज गॉन, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाता, इसका मतलब है कि मेरा स्ट्रेस भैया जा चुका है। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि स्ट्रेस नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, माई स्ट्रेस इज गॉन, क्योंकि गॉन एक एडजेक्टिव है। माई स्ट्रेस इज डेंजरस, अगर मैं डेंजरस बोलूं तो वो स्वीकार है कि हाँ भाई डेंजरस ठीक है, मेरा स्ट्रेस डेंजरस है। लेकिन मैं बोलूं कि माई स्ट्रेस इज गॉन, गॉन भी एक एडजेक्टिव है, इसको वर्ब वाला गॉन मत समझिए। गॉन का मतलब क्या है, नहीं है ही नहीं, तो मेरा स्ट्रेस नहीं है, यानी कि मेरा स्ट्रेस गॉन है। अगर मैं मेरे अंदर ये फीलिंग हो कि मेरा स्ट्रेस चला गया है, अगर अंदर से ये फीलिंग है, टेंस वाली फीलिंग है, वर्ब वाली फीलिंग है, तो फिर मेरे पास टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं बोलूंगा माई स्ट्रेस हैज गॉन। इस पर मैं आपको एक और वर्ड दिखाता हूं। आपको पता है डू, डू का मतलब क्या होता है जी, डू का मतलब है करना। तो डू जब वर्ब है तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, डिड होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन होगा, ठीक है जी। मैंने इस काम को किया है, आई हैव डन दिस वर्क, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डन अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है। अब क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं कि आई एम डन, तब तो कहेंगे यार पता नहीं क्या लिख रहा है ये, आई एम डन। तो आई एम डन का मतलब है कि अब मैं बिल्कुल, जो डन की अवस्था होती है ना, डन मतलब कि एकदम किया हुआ, पूरा डन, फिनिश्ड हूं मैं, डन हूं मैं, आई एम डन। अगर मुझे कहना है कि भैया मैंने कर लिया है, टेंस वाली फीलिंग है, तो मेरे पास टेंस है ना, आई हैव डन, मैंने कर लिया है। लेकिन मैं सिर्फ बोलता हूं आई एम डन, आई एम डन का मतलब है कि अब मैं डन हूं। डन का मतलब, अगर मैं बोलता हूं कि आई एम कंफ्यूज्ड, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि मैं कंफ्यूज हूं, यानी कि कंफ्यूज होने की अवस्था जो हो चुकी है वो पहुंच गया हूं, आई एम कंफ्यूज्ड। अगर मैं कहता हूं कि आई एम डिस्टर्ब्ड, ये डिस्टर्ब्ड क्या है, जो थर्ड फॉर्म देख रहे हैं एडजेक्टिव है, आई एम डिस्टर्ब्ड, यानी कि जो डिस्टर्ब करने के बाद जो सिचुएशन आ जाती है ना, वो डिस्टर्ब्ड हूं मैं, आई एम डिस्टर्ब्ड। अगर मैं बोलता हूं कि आई एम शॉक्ड, इसका मतलब क्या है कि मैं बिल्कुल वो उस अवस्था को पहुंच चुका हूं, मैं सदमे में हूं, आई एम शॉक्ड। तो उसी तरीके से आई एम डन, समझ रहे हैं आप, आई एम डन। तो उसी प्रकार से ही इज गॉन, ही इज गॉन का मतलब कि वो नहीं है। अब नहीं है, या तो वो यहां नहीं है या वो उस दुनिया में नहीं है, ये कोई बता नहीं सकता है, वो उसके बैकग्राउंड पे बात पता चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई मर चुका है तब भी मैं कह सकता हूँ कि सॉरी ही इज गॉन, कहते हैं ना ही इज नो मोर, उस तरह से ही इज गॉन भी कह सकते हैं। और नहीं तो अभी नहीं है वो, ओ ही इज गॉन मतलब यहाँ है ही नहीं, वो इज गॉन। लेकिन अगर वो जा चुका है, ये फीलिंग है, तो ही हैज गॉन। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ। जैसे अगर मैं वर्ड बोलता हूँ कि दिस, चलिए इसको पहले मिटाते हैं, ये लेक्चर लंबा देना पड़ता है कि आपको समझा पाऊँ मैं। अगर मैं कहता हूँ कि दिस चेयर इज ब्रोकन, अब इसका क्या मतलब है, दिस चेयर इज ब्रोकन, भाई ब्रेक से बना ब्रोकन, लेकिन ब्रेक वर्ब है तो ब्रोक, ब्रोकन, लेकिन ब्रोकन अपने आप में एक अलग वर्ड है जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और तो यह कुर्सी है, क्या है, ब्रोकन है, मतलब टूटी हुई है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं दोस्तों जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में अपने आप होते हैं, तो वो आपको मानना पड़ेगा, उसका मतलब है कि वो बंदा ऐसा है। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आई एम एक्साइटेड, इसका क्या मतलब है कि मैं एक्साइटेड हूं। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि आई हैव एक्साइटेड हिम,
आई हैव एक्साइटेड हिम, इसका मतलब है कि मैंने उसे उत्तेजित कर दिया है, एक्साइट कर दिया है, तो ये टेंस है। यहाँ पर जो आप एक्साइटेड देख रहे हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि वर्ब का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो आप एक्साइटेड देख रहे हैं इसका काम बदल गया है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। देखने में आपको दोनों एक ही लग रहे हैं, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव क्या बताता है, ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये कह रहा है कि आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं उत्तेजित हूँ, मैं एकदम उकसाया हुआ हूँ, इस तरीके से। तो इसलिए अगर आप कहते हैं कि माई प्रॉब्लम इज गॉन, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम नहीं है। ओके और आप कहते हैं कि माई प्रॉब्लम हैज गॉन, तो ये आपके दिल में आ रहा है कि मैं ऐसे बोलूं कि मेरा प्रॉब्लम अब जा चुका है, तो आप कहेंगे माई प्रॉब्लम हैज गॉन। लेकिन अगर आपको ये मन में आए कहने को कि यार मेरा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, माई प्रॉब्लम इज गॉन, अब मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं, गॉन का मतलब नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये दोनों ही सेंटेंस आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप अंदर क्या सोचते हैं। दोनों ही अंग्रेजी में सही है और दोनों का ही मतलब है चला गया है, लेकिन ये जो अब गॉन है ये एडजेक्टिव का रूप है, इसका मतलब कि वो है नहीं, और ये पूरा टेंस का रूप है, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो जा चुका है। बस यही फीलिंग है। आई होप कि इतना काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा मैं क्या आपको बताऊं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि कुछ एडजेक्टिव जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में होते हैं वो हमें कंफ्यूज करते, वो लगता है कि वर्ब जैसा है। अगर वो वर्ब है, काम वो वर्ब का कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आएगा थर्ड फॉर्म लेकर के, वो पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा थर्ड फॉर्म लेकर के, वो फ्यूचर परफेक्ट के साथ आएगा थर्ड फॉर्म लेकर के। लेकिन अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इज के साथ आएगा, आर के साथ आएगा, एम के साथ आएगा, वाज वर के साथ आएगा। इसको आप समझिए, ठीक है। आई होप काफ़ी है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।